यसुदे यसुदे। सबको जय मसीह की स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जिस तरह बाइबल में लिखा है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो इसी तरह से आज हम आपको एक ऐसे ब्रदर के साथ मिलवाएंगे, एक ऐसे गवाह के साथ मिलवाएंगे जिनके जीवन में परमेश्वर ने एक बड़े कार्य को किया है। तो आइए हम मिलेंगे ब्रदर अमृतपाल जी के साथ। जय मसीह की ब्रदर जी। जय मसीह की ब्रदर जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। धन्यवाद जी। तो ब्रदर जी, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। मेरा नाम अमृतपाल है और पास ही में 10 किलोमीटर दूर मेरा गांव है कौजा, और डिस्ट्रिक्ट जलंधर, वहां का मैं रहने वाला हूं। हम चमार फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ब्रदर जी, हम जानना चाहते हैं कि मसीह में आने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी। मसीह में आने से पहले मेरी लाइफ जो बहुत ही डिस्टर्ब थी। मैं शुरू से ही थोड़ा धार्मिक ख्यालों वाला रहा हूँ। होता क्या था, जहाँ भी मैं जाता था मैं यही सोचता भी मैं परमेश्वर को खोजूंगा, परमेश्वर कहाँ है उसको मिलना चाहता था। लेकिन जहाँ मैं जाता था वहाँ कोई बताता नहीं था कि परमेश्वर को खोजना कैसे है। सिर्फ यही वो पैसे दो प्रसाद लो घर आ जाओ, पैसे दो प्रसाद लो घर आ जाओ, यही रूटीन चलती आ रही थी। तो बहुत जगह मैं घूमा परमेश्वर की खोज में, लेकिन मुझे कोई भी गाइड करने वाला नहीं मिला। तो हुआ यूँ, जब मैं अपनी दुबई गया था काम करने के लिए, वहाँ क्या हुआ, थोड़ा मेरा झगड़ा हुआ काम करने जहाँ मैं काम करता था। तो फिर मैं वापस आ गया 1-1.5 साल बाद। 2008 में मैं बाहर आया, घर आया था। और हुआ क्या, आते ही मेरे को ना प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थोड़ी थोड़ी। मेरे को बार बार लूज मोशन होने लग गए। पहले तो नॉर्मल जो होता है मौसम की वजह होगा। फिर हुआ क्या, जब मैं डॉक्टर के पास, हमारे गांव में डॉक्टर था, घर के पास ही था, उससे गया, मैं उससे सलाह मशवरा किया। वो बोले कोई बात नहीं, जो हो जाएगा ठीक। उसने किताब पढ़ के उससे हमारे को मेडिसिन देनी शुरू की। मेरे को 2-3 महीने ऐसे ही निकल गए और कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैंने घर वालों को कोई बताया भी नहीं भी मेरे को कोई प्रॉब्लम है। तो जब 3 महीने बाद 4 महीने बाद घर वालों को पता चला भी इसको कोई प्रॉब्लम है, बार बार जो टॉयलेट जा रहा है, तो फिर मैंने अपने घर वालों से ये शेयर किया भी ऐसे ऐसे मेरे को 3-4 महीने से प्रॉब्लम चल रही है। तो पहले तो घर वाले मेरे पे भड़के थोड़ा भी, तूने बताया क्यों नहीं, हो सकता है ये ज़्यादा बढ़ जाए। तो फिर मैंने सोचा चलो अब जो हो गया सो तो हो गया। फिर उन्होंने बोला भी ऐसे करते हैं, अब बढ़िया डॉक्टर के पास जाते हैं। हमारे पास में पड़ता है शाम 83 कठार। उधर गए तो उधर डॉक्टर से सलाह ली। उन्होंने बोला भी आपके का ना कोलोनोस्कोपी करवाओ, जो बार बार लैटरिंग आ रही है, आपको ब्लीडिंग हो रही थी और साथ में पस भी आ रही थी। तो ऐसा हुआ, जब हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने पटेल हॉस्पिटल जलंधर में हमको भेज दिया। वहाँ जब कोलोनोस्कोपी कराई तो उन्होंने जो मेरे को रिपोर्ट दी तो मैं शॉक हो गया, डर गया। वो बोले आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, जो बड़ी आंत होती है उसमें जो इन्फेक्शन हो गई, जख्म हो गया आपके। 1.5 फुट जो आपकी आंत है वो सड़ चुकी है अभी, उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है इस पूरी दुनिया में। तो करना क्या है, आपको फुल लाइफ टाइम जो मेडिसिन लेनी पड़ेगी, उसी की वजह से आप ठीक रहेंगे। नहीं तो क्या होगा, आप जिस दिन मेडिसिन छोड़ेंगे उस दिन के बाद धीरे धीरे आपका जो शरीर है डाउनफॉल में आएगा और एक दिन आपकी डेथ हो जाएगी। तो थोड़ा मैं घबरा गया। फिर मैंने मेडिसिन स्टार्ट की, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन थी। फिर चलते चलते ऐसे ही बीतता 2 साल बीत गए। वो डॉक्टर बोलता था जो मेडिसिन हम धीरे धीरे कम करेंगे फिर इसका रिजल्ट मालूम पड़ेगा। जब धीरे धीरे उन्होंने कम की तो फिर से बहुत जो बीमारी थी वो और ज़्यादा बढ़ के मेरे सामने आ गई। फिर मैं डिप्रेशन में चला गया। काम जो मेरा बंद हो चुका था, इनकम का सोर्स जो बिल्कुल बंद हो चुका था। फिर मैं धीरे धीरे जो पुराने मेरे ख्याल से धार्मिक रीति के, उनकी तरफ मैं बढ़ने लगा। अपने आप को मैं एक कमरे में बंद कर लिया। फिर जो मैं अपना पाठ पूजा करता था वो करने लगा, जो मैं अन्य जगह जाता था। पर होता क्या था, जो मेरी एक बात मेरे दिमाग में घर कर गई थी, वो ये था कि अब तू बचेगा नहीं। जैसे होता है शैतान जो हमारे माइंड में थॉट भेजता है, अभी तू अब ख़त्म है, तेरी लाइफ कुछ नहीं है अभी। उस समय मेरे को प्रभु के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हमने घर में भी फिर मैंने ही खुद जगह रखी, फ़ोटो वगैरह को धूप बत्ती करना शुरू किया। फिर ऐसे ही चलते चलते मेरे जो मदर थे उनको जो कैसे बाबा नहीं आते पंजाब में होता है, वो आने शुरू हो गए। फिर धीरे धीरे हमको किसी ने बोला अभी आप घर में जो बाबा चेले हैं उनको बुलाओ, उनको बुलाना शुरू किया। उन्होंने फिर हमारे घर में 5 ईंटें रख दी थी और बोले थे उनके ऊपर है ना चिराग करो, दिया बाती करो, करना शुरू कर दिया, क्योंकि हमको पता नहीं था उस वक्त।
करना शुरू किया। तो ऐसे करते करते 2 साल और बीत गए, लेकिन मैं ठीक नहीं हुआ, मैं और ज़्यादा बीमार होता गया। मेरी जो सेहत हेल्थ थी बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। डेली मेरे को 50 से 55 बार लैट्रिन जाना पड़ता था, टॉयलेट जाना पड़ता था। ना मैं कोई काम कर सकता था, ना कहीं रिश्तेदार के, ना कहीं भी बाहर मैं नहीं आ जा सकता था। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत थी। जो मेरा घर वालों ने जो बेड बिस्तर भी हो वो भी टॉयलेट के पास ही किया हुआ था। मेरे पास इतना समय नहीं होता था, मेरे को भाग के जाना पड़ता था। एक मैं बाइट भी लेता था खाने की, तब भी मेरे को टॉयलेट जाना पड़ता था। अगर पानी भी पी लेता था तब भी टॉयलेट जाना पड़ता था। सो बहुत ज़्यादा घर वाले भी टेंशन में आ गए। फिर ऐसे ही जैसे रिश्तेदारों से पता चलना शुरू हुआ कि आप फलाने बाबा के पास जाओ, फलाने पहाड़ों में जाओ। जहाँ जहाँ हमको कोई बोलता था वैसे वैसे हम जाते गए। कम से कम 20-25 बाबाओं के पास गए, लेकिन सब ने क्या किया, 10,000 दे दो, 15,000 दे दो, 20,000 दे दो, लेकिन काम कुछ भी नहीं हो रहा था। मेरी जो हेल्थ थी वो दिन से दिन बद से बदतर होती जा रही थी। फिर मैं भी थोड़ा टेंशन में आने लगा। एक मैं इधर हुशियारपुर के पास गांव है, वहाँ गया था। वो वैद्य था, देसी हकीम था। उनके पास गया मैं, उन्होंने मेरे को बोला भी देखो बेटा, आपकी जो प्रॉब्लम है बहुत बढ़ चुकी है जी। अब अल्सर नहीं रहा जी, अब अगली स्टेज में जा चुका है, आपको कैंसर हो चुका है। मैं अकेला गया था, पर उस वक्त मेरे जो हाथ पैर सुन्न हो गए। मैं स्कूटर पे गया था, मेरे से स्कूटर भी नहीं चल रहा था। तो रास्ते में पुलिस वाले मिले, उनसे मेरा झगड़ा हो गया इसी बात को लेकर के। मैं अपसेट था, तो उन्होंने मेरा चालान कर दिया। तो मैंने कहा जो होगा, स्कूटर रख लो, मेरे पास पैसा वैसा नहीं है कुछ भी। फिर एक पुलिस वाला मेरे पास आया, उन्होंने बोला भी क्या हुआ। मैं बोला मैं डिस्टर्ब हूँ इस कारण से। उसने बोला तू जा, कोई नहीं, तेरा चालान नहीं होगा, तू जा, तेरी आरसी तेरे घर पहुँच जाएगी। मैंने बोला ठीक है सर। फिर आया, फिर मैं घर वालों को नहीं बताया भी मेरे को कैंसर हो गया है, जो कि वो बोल रहा था, पर मैं अंदर से टूट चुका था, मान चुका था। फिर मैंने अपने आप को घर में पूरी तरह से बंद कर लिया। जब मैं बाहर आता था घर के, कोई सारा दिन कुछ खाना नहीं खाता था, कोई पानी नहीं पीता था, क्योंकि मेरे को जब मैं खाता था, जब पीता था, मेरे को टॉयलेट जाना पड़ता था। फिर मैंने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया, अंदर ही अपनी पाठ पूजा करनी शुरू कर दी। दाढ़ी बड़ी बड़ी होगी, ये जो मेरे बाल झड़ चुके हैं वे उसी के कारण झड़े हैं। और फिर चलते चलते घर वाले परेशान होने लग गए भी ये तो अभी बाबा बन जाएगा, कमरे में बंद कर लेता है अपने आप को। लेकिन उनको ये नहीं मालूम था भी इनके अंदर चल क्या रहा है, क्योंकि मैंने बताया नहीं था। फिर 2 महीने बाद मैंने अपने घर वालों को बोला था भी मेरे को कैंसर हो चुका है, अभी मेरी उम्मीद मत रखो, मेरे पे कोई आस मत रखना, क्योंकि अब मेरी जो लाइफ है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो ऐसे ही चलते चलते फिर उसी डॉक्टर के पास गया, पटेल हॉस्पिटल। उन्होंने फिर से दोबारा मेडिसिन स्टार्ट की। वो बोले आपने जो 2-4 महीने का गैप डाला, क्यों डाला। मैंने उसको बोला भी डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे आपने बोला था, मेडिसिन कम करेंगे तो और धीरे धीरे छोड़ देंगे। मैंने कहा फिर वो तो ज़्यादा होगी बीमारी। बोले कोई बात नहीं, अब फिर से स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से। जो मेरी मेडिसिन थी 1 हफ्ते की 7,000 की आती थी, 4 हफ्ते होते हैं 28-30 हज़ार का जो मेरा खर्चा होता था मेडिसिन का, जबकि मैं काम भी नहीं को करता था। मेरे फादर साहब सरपंच है शुरू से ही गांव में 20-25 साल से, और वो प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करते थे साथ में। लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे मेरी प्रॉब्लम की वजह से उनका काम भी छूट गया। मेरा ब्रदर छोटा था, वो भी अपना जो काम करता था वो तो कर ही रहा था, मैं कोई काम नहीं कर रहा था। जो घर के हालात बहुत ही ज़्यादा बुरे हो चुके थे, इनकम का सोर्स नहीं था, लेकिन पैसा जा रहा था, आ नहीं रहा था कहीं से भी, जा बहुत रहा था। फिर पैसे पकड़ के घर वालों से, रिश्तेदारों से पकड़ के लगाने शुरू कर दिए। तकरीबन 3 से 4 लाख मेरे ऊपर लगा दिए घर वालों ने। तो हुआ क्या, जब मैं वो मेडिसिन दोबारा स्टार्ट की, 6 महीने तक मैंने वो मेडिसिन रेगुलर की, और उसके बाद मेरे को थोड़ा सा कवरिंग फील हुई भी हाँ अब मैं ठीक हो रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। फिर घर वाले बोलो ऐसे करो, आप ना कोई छोटा मोटा काम कर लो, सारा दिन कमरे में बैठा रहता है, कोई दिमाग में यही चलता रहता है भी तू मर जाएगा, तू बचेगा नहीं। फिर बोला मैं ठीक है। फिर मैंने मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स किया हुशियारपुर से। उसके बाद मैंने 6 महीने बाद अपनी शॉप स्टार्ट कर ली फिर। और मेरी जो प्रॉब्लम थी वो थी लैटरिन की, टॉयलेट मेरे को बार बार जाना पड़ता था। मैं ऐसी चीज़ खोजता था, जहाँ भी मैं कहीं जाता था, अगर मैरिज में जाना, किसी पैलेस में जाना, वहाँ मैं सबसे पहले जाता था, वहाँ टॉयलेट कहाँ है वो देखता था, क्योंकि मेरे को मालूम नहीं था कि कब मेरे को ज़रूरत पड़ जाती। तो फिर मैंने वे दुकान भी जो ली थी उसके बैक साइड में टॉयलेट था, तो इसीलिए मैंने वो दुकान थोड़ी महंगी भी ली थी किराए पे। तो ऐसे चलते चलते 1 साल बीत गया। उसके दौरान ये हुआ, जो मेरे एक मामा थे जलंधर से, उन्होंने बोला ऐसे करो तुम थोड़ी सी शराब पी के देखो।
होता क्या है, जो पाचन शक्ति है वो गड़बड़ा जाती है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होने शुरू हो जाती है। फिर मेरे फादर साहब ने खुद, मेरे मम्मी ने और मेरे पिताजी ने मेरे को पैग बना के दिया था, पहला जो दिया था, रॉयल स्टैग की बोतल थी, मेरे को आज भी याद है। पहला पैग मेरे को मेरे फादर साहब ने बना के दिया था और ये बोला था यार तू थोड़ी डाल रहा है, थोड़ी और डाल। फिर मैंने वो आधी गिलास की आधा पानी डाला और पी गया। मेरे को पहले बड़ा ऑड सा फील हुआ, मैं कहा नहीं यार ये बढ़िया नहीं है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मेरे को वो टेस्ट अच्छा लगने लग गया। फिर 1 पैक से 2 पैक, 2 पैक से 4, 4 से 8, 8 से 10, 10 से 1.5, 2 बोतल तक मैं पीनी शुरू कर लिया। और हुआ क्या, जो मेरे फ्रेंड सर्कल थे वो तो चाहते ही थे भी ये भी बर्बाद हो जाए, वो क्योंकि वो नशा करने वाले थे, सभी लोग स्मैक वाले थे। उस समय स्मैक चलती थी, अब चिट्टा चलता है, उस समय स्मैक थी। वो मेरे को स्मैक का भी कहते ये भी पी के देख शायद इससे ठीक हो जाए। नहीं, मैं स्मैक नहीं पीऊंगा। भांग बहुत पी, मेरे को पीने का नहीं शौक था, मेरे को ऐसे मलते हैं ना उसका बहुत शौक था मलने का। मैं दोस्तों के साथ जाता था और मैं भांग मल के उनको देता था, सिगरेट में भरकर उनको देता था, बीच में थोड़ा थोड़ा मैं भी पी लेता था। मेरी फेवरेट सिगरेट थी क्लासिक मेंथॉल। और मैं ऐसे करते करते नशेड़ी एक हिसाब से बन चुका था। मैं खाता पीता कम था, लेकिन लोग मेरे को गांव के जो नशेड़ी बोलना शुरू कर चुके थे। तो फिर हुआ क्या, मेरे दोस्त थे वो, जब मैं उनके साथ बैठता, हम बोतल लेते, घर से गिलासी लेते। उनको मालूम था इनके घर से गिलास मिल जाएंगे, कोई हमको रोक टोक नहीं है। घर जाते, मम्मी गिलास चाहिए, कितने चाहिए? 3 चाहिए। कहाँ जा रहे हो? पैग लगाने। हाँ ठीक है, जल्दी घर आ जाना। घर वालों की ये मेंटालिटी हो चुकी थी। जाते थे, पैग लगाते थे, वापस घर आ जाते थे। जब मुझे 4 साल हो गए थे इस बीमारी से जूझते हुए, तो फिर हुआ यूं, जैसे मेरे घर वालों ने बोला था कि मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करो और अपनी शॉप देखो और वहाँ काम करना स्टार्ट करो, तुम्हारा जो माइंड है थोड़ा डिवर्ट हो, क्योंकि हर वक्त यही सोचते रहते हो, कमरे में चले जाते हो, अकेले रहते हो, हर वक्त सोचते रहते हो भी शायद मेरी लाइफ अब ख़त्म हो चुकी है। तो मैंने अपने घर वालों की सलाह को माना और अपने मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स किया। तो उसके 6 महीने बाद मैंने अपनी दुकान स्टार्ट की और दुकान करते करते 1 साल हो चुका था और तकरीबन बीमारी में जूझते हुए मेरे को 5 साल हो चुके थे। फिर मेरा एक फ्रेंड मेरे को मिला, वो नेटवर्क मार्केटिंग करते थे। उन्होंने मेरे को बोला मेरे साथ तुम काम करना पसंद करोगे? मैंने बोला हाँ, मैं क्यों नहीं करूँगा। फिर मैंने घर वालों से बात की और उनकी सलाह के साथ मैंने आगे फिर वो काम भी स्टार्ट किया साथ में मोबाइल रिपेयरिंग के साथ। तो फिर उसमें क्या था, हम आगे लोगों को मिलते थे, जा कर के नेटवर्क बनाते थे अपना, जैसे मेंबर बनाने वाले काम होते हैं वो वाला काम स्टार्ट किया। थोड़ा उसमें ड्रेसअप होकर रहना पड़ता था, कोट पैंट वगैरह टाई वगैरह लगा कर रखते थे। तो फिर जो एनिमी था उसने माइंड में और चीज़ डालने शुरू कर दी भी तुम्हारे जैसा कोई इंसान है ही नहीं है इस दुनिया में। फिर जो मेरा माइंड है थोड़ा दूसरी तरफ कन्वर्ट हुआ, गंदा रहने लग गया। लड़कियों के प्रति हर वक्त यही सोचता रहता भी कहाँ से मेरे को पैसा मिल जाए, पैसे के पीछे भागना स्टार्ट कर दिया, कोई ठगी कर ली, किसी से हेरा फेरी कर ली, माइंड मेरा उस तरफ चला गया। और जो हम काम करते थे उसमें डेली तकरीबन रूटीन में पार्टी चलती थी, जहाँ कहीं भी जाते थे फंक्शन होता था, पार्टी होती थी, दारू खुली होती थी, तो डीजे वगैरह लगा होता था। दारू पीनी स्टार्ट मैं पहले ही कर चुका था, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा दारू, जैसे बिना पानी के नीट पीने स्टार्ट कर दिया। फिर उसने क्या किया, मेरे लीवर को अफेक्ट करना शुरू कर दिया। पहले बड़ी आंत ही इफेक्ट हुई, फिर लीवर भी साथ में इफेक्ट होना शुरू हो चुका था। पर जो मेरे सीनियर थे वो मेरे को बोलते थे यार तू ऐसे मत पिया कर। मैं उनकी बात नहीं मानता था, क्योंकि मैं थोड़ा जा वो कहते हैं ना सनकी टाइप का हो गया। मेरी जो मेंटालिटी है वो थोड़ी अलग हो चुकी थी। अब मैं जा रहा था नास्तिकता की ओर भी, जो परमेश्वर है, जो रब है वो नहीं होता। मेरे माइंड में वो चीज़ घर करने स्टार्ट कर गई थी। तो होता क्या था, मैंने जब, जैसे मैंने पहले बोला कि मैं परमेश्वर का खोजी था, मैंने इसी चक्कर में जब 3 साल से बीमारी में था, मैंने एक डेरे में गया था और वहाँ से नामदान भी लिया था भी परमेश्वर की खोज करेंगे। लेकिन वहाँ भी मेरे को कुछ नहीं लाभ हुआ। मैं वहाँ गया, उनसे बात की अपनी बीमारी के बारे में भी, मैं ठीक हो जाऊँगा। वो बोले आओ तुम इतने साल आओ, तुम ठीक हो जाओगे। 2 साल के बाद फिर मैं उनसे मिला भी, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा। वो बहुत बड़ा डेरा है पंजाब में। तो ऐसा हुआ, मैं उनसे सीधा डायरेक्ट फेस टू फेस मिला और वो उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। हो गया तुम बाहर जाओ, जो हमारे सेवादार हैं उनसे बात करो। फिर मेरा उनसे झगड़ा हो गया, तू मैं हो गई। वो संत, मैंने बोला संत होगा तू अपने घर होगा, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। जो क्योंकि मेरा माइंड था वो नास्तिकता की ओर बढ़ रहा था भी, परमेश्वर जो रब की होंद नहीं है, वजूद को मैं नकारने लगा था। फिर मैं वो भी डेरे को छोड़ दिया। फिर ऐसे ही अपने फ्रेंड के कहने पे मैंने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट की। 1 साल उसमें मैंने लगाया। चलते चलते क्या हुआ, मैं ऐसे गांव में घूमने लग गए, हम दोनों दोस्त मिलके।
जो हमारे रिलेशन में थे उनके आगे रिलेशन में जाकर मिलते थे। ऐसे ही हम इधर इसी गांव में आए हुए थे, बहराम सरिश्ता में। हमारे इधर सिस्टर है, वो चर्च में जाते हैं, दलबीरो सिस्टर है उनका नाम। उनसे मिले और हमारी आदत होती थी, जैसे हम टेस्टमनी कर रहे हैं तो अपने मोबाइल फ़ोन जो साइलेंट करके साइड में रखे हुए हैं, वैसे ही हम जब काम शेयर करते थे और अपना जो मोबाइल फ़ोन है साइलेंट करके बंद करके उसको साइड में रख देते थे। लेकिन हुआ क्या, उनका बार बार फ़ोन बीच में आ रहा था, डिस्टर्बेंस बहुत हो रही थी। तो मैंने उनको बोला भी आप ऐसा करो, आप पहले कॉल अटेंड कर लो, फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे। उन्होंने फ़ोन उठाया, बात की। उनका कोई रिश्तेदार था जो बहुत ज़्यादा बीमार था, वो सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था, बार बार ट्रेन के आगे जा रहा था, कभी गाड़ी के आगे जा रहा था। तो उन्होंने उनको बोला अपने रिश्तेदारों को भी आप ऐसा करो, इसको चर्च में लेके आओ और चर्च में ये ठीक हो जाएगा। जो मेरी मेंटालिटी थी वो ये हो चुकी थी भी अब मैं बकरा ढूंढता था, कहीं भी मैं धार्मिक स्थान पे जाता था उनके पास जाऊंगा, उनका मजाक उड़ाऊंगा। क्योंकि मेरी जो बीमारी थी मेरे माइंड में घुस चुकी थी भी ये लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है। अभी मैं जहाँ कहीं भी डेरे में जाता था, उनसे बात करता था, मैं इनको पकड़ूंगा और इनका खुल के मजाक उड़ाऊंगा, दुनिया में पूरी इनका मजाक बनाऊंगा। तो ऐसे ही मैं सोचा था भी हाँ, चर्च वाला बकरा नहीं मेरे को मिला कोई भी, हाँ चर्च वाला आज मेरे सामने आया। तो उनसे मैंने मजाक में बात करनी शुरू कर दी भी आपका जो चर्च जाते हैं वो क्या ठीक कर देते हैं? वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल हो जाता है, कोई बात नहीं। फिर मैंने अपनी उनसे शेयर की भी मेरे को 6 साल से प्रॉब्लम है, क्या आपका यीशु कुछ कर सकता है? वो कहते हाँ क्यों नहीं कर सकता, ये तो थोड़ा सा काम है, वो तो बहुत बड़े बड़े काम करता है। थोड़ा उस समय मेरे को झटका सा लगा, मेरे को फील हुआ अभी जाना चाहिए। और हर मैं धार्मिक स्थान पे जा रहा था, लेकिन मेरे को ये किसी ने नहीं बोला भी हाँ ये तो छोटा सा काम है, क्योंकि मैंने ही अपने माइंड में उस बीमारी को बहुत बड़ा बना लिया था। और उस सिस्टर ने मेरे को बोला ये तो छोटा सा काम है, इससे बड़े बड़े काम भी परमेश्वर करता है। मैंने बोला अपने पास्टर का एड्रेस दो, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। और हुआ यूं, मेरे माइंड में जो इमेज बनी हुई थी, जो पास्टर होते हैं बड़े बड़े चोगे पहने होते हैं, गल में क्रॉस होती है, उनके सलीब लमकाई होती है और ऐसे चेयर बड़ी सारी होती है, उस पर बैठे होते हैं, कोई ऐसा आदमी होगा उनसे मिलेंगे और वो हमारे लिए जो भी करना है अपना करेगा। तो ऐसे ही हम एड्रेस पूछ के उन्होंने बताया गुरुद्वारे के सामने जाना, वहाँ पर उनका घर है। मैंने कहा ठीक है। हम आए, मैं और मेरा फ्रेंड था साथ में, और पास्टर जी से ही मिले हम इधर आके, गुरचरण सिंह जी से। और ये अपना डेयरी फार्म का काम करते हैं और साथ में पोइट्री फार्म का भी काम करते हैं। तो ये इनके हाथ में तो डोलू थे, वो लेकर अपने फार्म को जा रहे थे, भी हम दूध निकालने जा रहे हैं भैंसों का। तो ऐसे ही ये जा रहे थे, मैं इनको मिला, बाइक रोकी और उनसे पूछा भी मेरे को पास्टर गुरचरण जी से मिलना है। ये मजाकिया तौर पे उन्होंने बोला मिल लीजिए, मैं ही हूँ। मैंने सोचा यार ये बंदा पास्टर है, ये मैं तो सोच रहा था कोई धार्मिक रीति रिवाज वाला होगा, कोई धार्मिक वस्त्र पहने होंगे। थोड़ा मेरे को शौक लगा। फिर मैं सोचा चलो ठीक है, बात करके देखते हैं अभी क्या करते हैं। मैं अंदर बुलाया, मेरे को बैठाया, आधा घंटा मेरे से बात की, परमेश्वर के वचन को मेरे ऊपर खोला और मेरे को थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मैं धार्मिक रीति का पहले इंसान था। पर मैं जो अभी सोच रहा था इनको कौन सा वीक पॉइंट इनका पकड़ूं जिससे मैं इनका मजाक उड़ाऊं, लेकिन उस समय मेरे को कोई भी वीक पॉइंट नहीं मिला, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन उसमें कोई भी वीक पॉइंट नहीं है। और ऐसे ही मैंने फिर इनसे बोला भी आप कुछ कर सकते हैं मेरे लिए, मैं 6 साल से इस बीमारी से जूझ रहा हूँ, मैंने जीवन की अपने आस भी छोड़ दी है। तो बोले क्यों नहीं कर सकते, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। और उन्होंने मेरे को खड़ा किया और मेरे लिए प्रेयर की, मेरे और मेरे दोस्त के लिए। और उस वक्त तो मेरे को कुछ इतना फील नहीं हुआ, थोड़ा 2-4 झटके से मेरे को लगे, मैंने बोला थोड़ा होगा कुछ। और मैं अपने घर चला गया, अंकल अपने फार्म पे चले गए। 3-4 दिन बाद जैसे मेरे दोस्त थे, उनके भी यही दिमाग में था भी जे बार बार टॉयलेट जाता है। फिर हम गाड़ी में कहीं जा रहे थे पार्टी पे, उन बोला अमृतपाल आज तू टॉयलेट नहीं गया यार, कितनी देर हो गई। उस वक्त मेरे दिमाग में क्लिक की यार हाँ, ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया। फिर मैंने सोचा पिछले 3-4 दिन में वापस आया, मैं क्या किया, मैंने कौन सी मेडिसिन ली, किससे मिला, क्या करा, किस बाबे के पास गया। फिर मैंने दिमाग में सोचा हाँ मैं बहराम में गया था, एक पास्टर थे, उनसे मिला था, उन्होंने मेरे लिए प्रेयर की थी। फिर हुआ क्या, मैं फिर अंकल उन्होंने बोला था मेरे को भी तुम बुधवार को और संडे को चर्च में आओ और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैंने बोला ठीक है। फिर मैं अपने घर वालों से बात की, घर वाले बोले ठीक है, जैसे तुमको अच्छा लगता है, तुम जैसे ठीक होना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। मैंने बोला आपका क्या, फिर मैं तो चला जाऊंगा, आप क्या करेंगे। वो बोले जहाँ से तू ठीक होगा हम वहीं के हो जाएंगे। मैंने बोला ठीक है, ऐसी अपनी जुबान पे रहना, और जहाँ से मैं ठीक होऊंगा मैं वहीं जाऊँ, क्योंकि मेरे को अंदर से एक जैसे उम्मीद जाग गई थी भी मैं हो सकता है यहाँ से ठीक हो सकता हूँ।
फिर मैंने घर वालों को बोला भी अपनी जुबान पे रहना, भी जहाँ से मैं ठीक हूँगा आपको वहाँ ही जाना पड़ेगा। बोले ठीक है हम तैयार हैं, पहले तुम जाकर देखो वो क्या करते हैं। फिर मैं बुधवार को आया चर्च में और बंदगी की, अंकल से मिले, इन्होंने मेरे लिए फिर से प्रेयर की। फिर गया फिर मैं संडे को आया जब ऐसे ही लोग टेस्टमनी दे रहे थे अपनी सामने खड़े होकर, और मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, जब अपने हमारे चर्च में मेंबर हैं, पास्टर हैं वो भी अपने अक्षर जी, उनकी वाइफ है लाडो, वो टेस्टमनी देते थे, वो बहुत ज़्यादा दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए थे। मैं सोचता था जितनी छोटी गवाही उतने कम पैसे। जब कोई सिरदर्द की गवाही देता तो मैं मन में सोचता इसको 5 रुपये दिए हैं, जब कोई ज़्यादा बड़ी गवाही देता इसको 10,000 रुपया दिया है। ऐसे मेरे दिमाग में जो चल रहा था भी ये पैसे का ही खेल सारा है, अपने लोग एक खड़ा कर लेते हैं, हाँ तुम बताओ, और नए नए मुर्गे को लेकर आओ, वो भी ऐसे करेंगे और हमारे जो पैसे बनते रहेंगे। मेरे दिमाग में ये चलता था। लेकिन 1.5-2 महीने के बाद क्या हुआ, मैं 90% ठीक हो गया। मेरे को नहीं मालूम भी क्या चल रहा है, मेरे अंदर क्या चल रहा है। हाँ, मेरे दिमाग में था भी शायद मैं ठीक हो जाऊं, पर मैं जो नोटिस करने वाली बात तो मैं नोटिस कर ही नहीं था। जो मैं टॉयलेट 50 से 55 बार जाता था वो धीरे धीरे कम होने लगा, 10 बार तक आ गया, फिर 5 बार तक आ गया, 10% मैं रह गया, 90% ठीक हुआ। मैं अपने पास्टर जी से फिर बात की, पास्टर जी भी मैं तकरीबन बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। बोले भी 1 रुपये में कितने पैसे तुम ठीक है? मैं 90 पैसे में बिल्कुल ठीक हूँ, तो 10 पैसे में कैसे ठीक हो सकता हूँ? इनसे मैंने पूछा और ये बोले ऐसा करो, आपने अपनी गवाही दी टेस्टमनी। में कहा वो क्या होती है? वो बोले जो लोग सामने खड़े होकर अपने जीवन की गवाही देते हैं, जो परमेश्वर ने उनकी ज़िंदगी में काम किया है, वो अपने बारे में बताओ। फिर मेरे को दिमाग में मेरे क्लिक किया, ये 500,000 का मसला नहीं है, ये लाइफ का मसला है। जैसे मेरी टेस्टमनी बनी ऐसे इन लोगों की भी टेस्टमनी बनी थी जो गवाही दे रहे थे। फिर उस संडे को मैंने गवाही दी और मैं संपूर्ण रीति से परमेश्वर ने मेरे को चंगा किया। मैं परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए। सबसे जो जरूरी बात थी, ये तो बीमारी थी, एक जरिया थी मेरे परमेश्वर को जानने का। जो परमेश्वर चाहता है हमारी ज़िंदगी में वो ये है कि हम अपने पाप को छोड़ें, जिसकी वजह से ये बीमारियां हमको लगती हैं। जो हमारा माइंड हर दम गंदा रहता है, जो हमारी सोचें हैं उनको बदलें, परमेश्वर में आएँ और हम नई सृष्टि बन जाएं। ये यहाँ तक का सफ़र था जो मैं शैतान से जूझ रहा था। आगे का सफ़र मेरा भी स्टार्ट हुआ था, भी आगे चलना कैसे है परमेश्वर में। वो धीरे धीरे जैसे जैसे मेरे पास्टर जी मेरे को गाइड करते गए, मैं वैसे वैसे ही चलता रहा। और आज मेरे को पास्टर जी के साथ चलते हुए 10 साल हो चुके हैं और मैं संपूर्ण रीति से परमेश्वर की कृपा से बिल्कुल ठीक हूँ। कोई भी प्रॉब्लम मेरे को नहीं है। रही बात मेडिसिन की जी, जो डॉक्टर बोल रहे थे भी लाइफ टाइम आपको लेनी पड़ेगी मेडिसिन, तो फिर मैं पास्टर जी से बोला था, जब मैं आया था 15 दिन हुए थे मेरे को, मैंने बोला पास्टर जी भी जो मैं मेडिसिन लेता हूँ डॉक्टर तो बोल रहे हैं आपको लाइफ टाइम लेनी पड़ेगी, फिर मैं क्या करूँ अभी? पास्टर जी बोले आपकी इच्छा है, अगर और लेनी है तो ले लो, पर मेरी जो इच्छा है आप ये इसको यहीं पर बंद कर दो। जो आपके पास है उसको खा लो, जो खानी है तो, नहीं तो उसको फेंक दो। मैंने वो डिसीजन लिया, मैं उस दवाई को नाले में फेंक दिया, मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि मेरा जो विश्वास था वो परमेश्वर के ऊपर धीरे धीरे से डेवलप होने लग गया था। मैं पहले आया तो इस रीति था भी मैं थोड़ा मजाक उड़ाऊंगा, बकरा बनाऊंगा, जो ऐसे मैं करता था। तकरीबन हर जहाँ भी मैं जाता था, जो भी लोग होते थे धार्मिक आगू, उनका मैं ऐसे ही मजाक उड़ाया करता था। और काफ़ी दफ़ा मेरे से झगड़ा भी हुआ था उनका, क्योंकि मेरी आदत थी जो मैं सीधा, ज़्यादा मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड था, सीधा मुंह पे बोल देता था जो भी बात होती थी। तो वो थोड़ा उनको लग जाती थी, दिल पे ठेस लगती थी, वो फिर झगड़ा करते थे मेरे साथ। लेकिन परमेश्वर की कृपा से कभी मार पिटाई नहीं हुई, वैसे तू मैं सारा निजिट हो जाता था। तो फिर ऐसे ही मैंने जब परमेश्वर के वचन की गहराई में जाना शुरू किया, तो फिर मेरे को मालूम पड़ा कि जब तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगी। तो परमेश्वर की जो वचन है वो सच्चाई है, और मैंने जब सच्चाई को जानना शुरू किया, परमेश्वर ने मेरे पापों से मुझे स्वतंत्र किया, मेरी गंदी सोचों से मुझे स्वतंत्र किया, और आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं आज संपूर्ण रीति से स्वतंत्र हो चुका हूँ, और सारी महिमा मैं प्रभु यीशु जी के नाम को देता हूँ। और सारा जो ये श्रेय जाता है हमारे पास्टर जी को, जो हमको गाइड करते हैं कैसे चलना है, और मैं परमेश्वर का इसीलिए धन्यवाद करता हूँ। तो ब्रदर जी, जिस तरह हम देखते हैं कि जो क्रिश्चियनिटी है वो बहुत ही तेजी के साथ बढ़ रही है, तो उसके दौरान कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये जो क्रिश्चियन लोग हैं पैसे दे के धर्म परिवर्तन करते हैं। अभी जिस तरह आप भी अपनी टेस्टिमनी में बता रहे थे कि जो लोग चर्च में गवाही देते हैं, तो मैं ये सोचता था कि ये 500,000 लेके गवाही देते हैं जी। तो हम जानना चाहते हैं कि जब आप परमेश्वर में आए, आपको कितने पैसे दिए गए, या आपने देखा हो किसी का पैसे दे के धर्म परिवर्तन किया गया?
जो मेरी सोच थी, कब थी मेरी सोच? जब मैं परमेश्वर को नहीं जानता था। ये उन लोगों की सोच है जो परमेश्वर को नहीं जानते। जब मैंने परमेश्वर को संपूर्ण रीति से जानना शुरू किया और आज भी जान रहा हूं, तो मेरी ये सोच है बदल चुकी है। ऐसे ही ये उन लोगों की जब जो परमेश्वर में आएंगे उनकी भी ये सोच बदल जाएगी। वैसे मैं आपकी जानकारी लिए बता दूं, मेरे को कोई भी पैसा नहीं मिला मसीह में आने का। मेरा जीवन बदल दिया परमेश्वर ने, मेरा दिल बदल दिया। रही बात पैसे की, लोग बोलते थे मेरे को भी पैसा देकर आपने धर्म अपना बदल दिया, आपका ब्रेन वॉश कर दिया है, लेकिन उसमें उसके पीछे एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। होता क्या था, जब मैं काम नहीं करता था, कम से कम 10-15 हज़ार का हर एक आदमी काम करता है, जो 10-15 हज़ार मेरा वो माइनस हो रहा था, ऊपर से जो मेरा 28 से 30 हज़ार दवाओं पर जाता था वो मेरा माइनस हो रहा था। मतलब कि मैं सीधा सीधा 50 हज़ार घाटे में जा रहा था हर मंथ। और हुआ क्या, जब मैं परमेश्वर में आया और परमेश्वर को गहराई से जानना शुरू किया, परमेश्वर ने वो मेरे पैसे सेव करने शुरू कर दिए। मेरी बीमारी के ऊपर लगने बंद हो गए, जो आने जाने का खर्चा था वो बंद हो गया। वही पैसे हमारे घर वालों ने इकट्ठा किए, जो हर मंथ 50 हज़ार था, वो इकट्ठा करने के बाद हमने अपना घर बनाया नया, उसके बाद गाड़ी ली, फिर बाइक्स वगैरह लेने शुरू कर दिए। इससे लोगों को ये लगता है कि भी इनको शायद जो पैसे दिए गए हैं उनके लिए, उसके साथ ये सारा कुछ कर रहे हैं। असल में बात ये नहीं है, कोई पैसे किसी को नहीं देता, सिर्फ जो हमारी ही इनकम है वो सेव होने लगती है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो शैतान के लोग हैं वो जो भी डालते हैं अपनी शेखों वाली गुथली में डालते हैं। परमेश्वर ने क्या किया, जो मेरी भी गुथली शेख वाली थी, परमेश्वर ने उसके शेख बंद कर दिए, और जैसे मैं उसमें एक एक सिक्का डालता गया वो धीरे धीरे भरने लग गई। और इसी वजह से पैसे हमारे पास रुकने लगे, और जो पैसा मैं पहले वेस्ट कर रहा था दवाओं के ऊपर वो मेरा बंद हो गया। और इसी कारण आज मैं एक बढ़िया फैमिली के साथ रहता हूँ। मेरा परिवार बड़ा खुशहाल है। पहले मेरी सोच नहीं होती थी भी मैं शादी भी करूंगा, क्योंकि खुद की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं था। फिर पास्टर जी ने ही मेरा रिश्ता किया और बीवी मिली मेरे को, क्योंकि वचन में लिखा है जिसको बीवी मिली उसको 80 वस्त्र मिली। फिर मेरे 2 बच्चे हुए। मैं परमेश्वर का इन सब के लिए धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर जीवन बदलता है, धर्म किसी का नहीं बदलता। तो ब्रदर जी, जो लोग अभी भी किसी बीमारी में या किसी मुश्किल में या तकलीफ में से गुजर रहे हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज सिंपल क्लियर है, जो टेस्टमनी है उसमें भी मैसेज मैंने दे दिया है। जो परमेश्वर को जानो, जब हम परमेश्वर को जानना स्टार्ट करेंगे, पहले क्या होता है, हमारी जो प्रॉब्लम होती है हम उसको अपनी ज्ञान इंद्रियों से जानते हैं, देख कर पता लगता है भी हम बीमार हैं। लेकिन जैसे जैसे हम परमेश्वर में बढ़ना शुरू करते हैं वो धीरे 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 हील होने लगती हैं, ठीक होने लगती हैं। एक समय ऐसे आएगा जब परमेश्वर में हम होते हैं वो पूरा शिखर पर चली जाएंगी। उस समय लगता है इंसान को भी अब मेरी जो लाइफ बचेगी नहीं। लेकिन हुआ क्या, जैसे जैसे परमेश्वर के वचन का अंगीकार मैं करता रहा, यस्सु जी के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, वैसे 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 मैं हील होता गया। और एक दिन मेरी जो रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। वैसे मैंने रिपोर्ट करवाई नहीं, मैंने अपने पास्टर जी से बात की भी, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, क्या मुझे रिपोर्ट करवाने की ज़रूरत है? बोले नहीं, अभी रिपोर्ट नहीं करवानी, पैसे क्यों ख़राब करने हैं, पहले बहुत ख़राब हो चुके हैं। मैंने रिपोर्ट नहीं करवाई, मैं वैसे ही हील हूँ, आज भी हील हूँ। और मैसेज ये है भी अपने पापों को छोड़ो, जो आप पाप भरी अपना जीवन दे रहे हो शैतान को, उसको छोड़ो, उसको कन्वर्ट करो, मसीह में आओ। और जो मसीह में है, जो बाहर के लोग हैं उनको पाप छोड़ने की ज़रूरत है, तौबा करने की ज़रूरत है। जो मसीह में होकर चल रहे हैं, बढ़िया रीति से चल रहे हैं, उनको मेरा ये मैसेज है, जो आपको अगुए दिए गए हैं परमेश्वर की ओर से, उनके वफादार रहो। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर अपनी समझ के अनुसार अपने अगुए देता है। होता क्या है, हम सोचते हैं नहीं ये इसको सिखाना नहीं आता, हम और कहीं जाएंगे, उसको सिखाना नहीं आता, हम और कहीं जाएंगे। जो बीज है, कोई भी बीज आप ले लो, सेब का ले लो, अगर हमको उसको बो देंगे, थोड़े समय बाद नहीं हुआ, नहीं उसको निकाल कर कहीं और बो देंगे, वो कभी फलदार नहीं होता। सेम उसी रीति से जब हम जहां हमको परमेश्वर ने ठहराया है, लगाया है, हमें सिर्फ उसी पास्टर के पास, उसी अगुए के पास चलना है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में ही लिखा है, परमेश्वर आपको समय से ऊंचा करेगा। जब हम खुद बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम कहीं ना कहीं डाउनफॉल में आते हैं, गिर जाते हैं, फिर हम टूट जाते हैं। सो मेरा यही मैसेज है भी अपने अगुओं के वफादार रहो और ईमानदारी के साथ परमेश्वर के साथ चलो। तो ब्रदर जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारी पूरी गवाह यीशु की टीम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। आपने अपना कीमती समय दिया और अपनी गवाही को शेयर किया।
थैंक यू थैंक यू जेएमसी। जेएमसी की। तो जिस तरह आपने देखा कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया और कैसे परमेश्वर ने इनको हील किया, मेरा विश्वास है इस बड़ी गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। सबको जेएमसी की। अगर आप परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाने के लिए इस सेवकाई में अपना योगदान देना चाहते हैं तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके गूगल पे के द्वारा अपने दान भेज सकते हैं। अगर आप विदेश से अपने दान भेजकर परमेश्वर के कामों को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस बैंक डिटेल्स का इस्तेमाल करके अपने दान भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टिमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाह यीशु को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट जरूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जेएमसी की। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਯਿਸੂ ਦੇ।